माई सेल्फ ए के यादव एक्स फिजिक्स फैकल्टी ऑफ आकाश इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ एंड भुवनेश्वर। हम क्लास 11th के मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स की स्टडी कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़ लिए थे। अब हम आज जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेरिवेटिव आपको सिखाएंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। एक्सपोनेंशियल को हम लिखते कैसे हैं, तो आज हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो 12th के मैथ में पढ़ते हो, आप 11th के मैथ में पढ़ते हो, यह जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले हम समझें यह होता क्या है। तो एक्सपोनेंशियल को हम लिखते कैसे हैं। एक्सपोनेंशियल के लिखने का जो तरीका होता है, इसे हम EXP से लिखते हैं, या दूसरा सिंबल जो है स्मॉल ई से हम इसे लिखते हैं। इसके जानने के पहले कुछ हमें नोटेशन आना चाहिए। अगर हम एल बनाते हैं, एल जैसे या ऐसे बनाते हैं, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, रीड एज फैक्टोरियल। इसे हम फैक्टोरियल पढ़ेंगे। अगर हम एल करके 0 लिखते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर 1 लिखते हैं, तो इसे क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 1। इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसे हम फैक्टोरियल 2, इसे क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1, 2 इंटू फैक्टोरियल 1 इक्वल टू 2 पर होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 3, फिर 2 इंटू 1 इक्वल टू 3 फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 6। इसे हम क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 4। अब हम नहीं लिखेंगे, हमें पता चल गया कि यह क्या है, फैक्टोरियल 4 है। 4 को हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब क्या हम कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल 3 इक्वल टू क्या हो गया, 24। फैक्टोरियल 5, इसे हम 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हम 5 से शुरू करेंगे, एक एक कम करते जाएंगे जब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक कि 1 नहीं आ जाता है। तो यह क्या होगा, 120 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब अगर हम फैक्टोरियल n लें, तो फैक्टोरियल n को हम क्या लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 1 को हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो हमने फैक्टोरियल सीख लिया। अब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन सीखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x इज रिटेन एज कैसे लिखा जाएगा, EXP ऑफ x। जैसे हम sin x, cos x और tan x लिखते हैं, उसी प्रकार हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी लिख सकते हैं। या इसे हम क्या लिखेंगे, e पावर x भी लिखेंगे, e पावर x इज डिफाइंड एज
यह कैसे डिफाइंड होगा? तो ई पावर एक्स इजकल टू 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 3 अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स 5 अपान फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट। यह एक इन्फिनिटी सीरीज होती है जिसे हमें याद रखना होगा। तो ई पावर एक्स का क्या फॉर्मूला होना? 1 प्लस एक्स अपान 1 का फैक्टोरियल प्लस एक्स 2 अपान 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 अपान 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपान 4 का फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपान 5 का फैक्टोरियल। अब हम एक्सपोनेंशियल ई की वैल्यू जान सकते हैं जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एक काम करें, यहाँ पुट एक्स बराबर 1। अगर एक्स का मान हम 1 रख दें, ई पावर 1 इजकल टू 1 प्लस 1 अपान 1 का फैक्टोरियल 1 स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 1 का क्यू अपान फैक्टोरियल 3 1 का 4 अपान फैक्टोरियल 4 1 का 5 अपान फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी। हमें पता है कि जो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है क्या होती है? 1 होती है। अब हम e की वैल्यू यहां से पा सकते हैं, या 1 हो गया। फैक्टोरियल 1 इजकल टू 1 अपान 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो गई। 1 का क्यू 1 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो गई। फैक्टोरियल जो 4 की वैल्यू है 24 हो गई। 1 का 5 1 हो गया। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 हो गई। यह इन्फिनिटी सीरीज है। तो हम इसको एनालाइज करें। अगर इसको एनालाइज करेंगे तो हम क्या देखेंगे? 1 प्लस 1 2 हो गया प्लस हाफ यानी 2.5 हो गया। इसका मतलब आगे जो ये छोटे छोटे टर्म ऐड होते जाएंगे तो हमें याद रखना होगा जो ई आएगा जिसे फिजिक्स में यूज करेंगे 2.7। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या आती है? 2.7 आती है। एक हम जाने नोट के रूप में, अगर कहीं डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव निकालना है तो एक्सपोनेंशियल है क्या? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या है? डी बाई डी एक्स। ई की वैल्यू 2.7। किसी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वह क्या होता है? 0 होता है। यह हम देख सकते हैं। अब हम इसे मिटाते हैं, आप नोट कर लें। तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझ गए कि एक्सपोनेंशियल होता क्या है, जिसे हमने डिफाइन किया। डिफाइन करने के बाद उसकी वैल्यू भी हमने निकाला। एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू आती है क्या होती है? 2.7। अब हम रूल 11 शुरू कर रहे हैं। रूल 11 डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हमें निकालना है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स है। तो सबसे पहले सोचेंगे कि ई पावर एक्स, तेरा नाम तो बता।
ई पावर एक्स क्या बताएगा, नहीं जानते। हम कौन हैं, हमें तुम जान चुके हो कि 1 प्लस एक्स अपान फैक्टोरियल 1, एक्स टू स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, एक्स थ्री अपान फैक्टोरियल 3, एक्स फोर अपान फैक्टोरियल 4, एक्स फाइव अपान फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये इसकी वैल्यू होती है। अब हम यहाँ इन टर्म के अलग अलग डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, या इस टर्म का डेरिवेटिव हो गया प्लस। अब हम इस टर्म में आते हैं तो कांस्टेंट से डर नहीं लगता, तो 1 अपान फैक्टोरियल 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान 2 इंटू फैक्टोरियल 1, ये कांस्टेंट हो गया। एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव को हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर, यह इस टर्म का डेरिवेटिव हो गया, प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव देखें तो 3 को क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इस टर्म का डेरिवेटिव लिखेंगे तो 1 अपान 4 फैक्टोरियल 3 4x क्यूब, प्लस इस टर्म का डेरिवेटिव लिखेंगे तो इस टर्म का डेरिवेटिव हम इधर लिखते हैं, प्लस 1 अपान 5 फैक्टोरियल 4, और यहाँ हम क्या लिखेंगे 5x4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो हम ये देख रहे हैं कि हुआ क्या यहाँ, तो हम ये देखेंगे 1 अपान फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 प्लस 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ हम एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव लिखे थे ये क्या था, 2x था, तो यहाँ हम क्या देखेंगे 2 कैंसिल, एक्स अपान फैक्टोरियल 1, यहाँ 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, प्लस यहाँ हम देखेंगे 4 कैंसिल, एक्स 3 अपान फैक्टोरियल 3, प्लस यहाँ हम देखेंगे 5 कैंसिल, एक्स 4 अपान फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह है क्या, यह भी ई पावर एक्स है, इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स। इसका मतलब कि जो डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स है उसका डिफरेंशिएशन भी क्या मिलता है, ई पावर एक्स मिलता है। अब हम यहाँ एक ट्रिक्स याद रखेंगे। ट्रिक्स जो है एक हिंदी मूवी के डायलॉग पे बेस है। अब हम ट्रिक्स को बड़ी अच्छे से याद रखेंगे। ट्रिक्स एक मूवी आई थी, कई बार किस्मत से ऐसा कुछ हो जाता है जो हमें पता नहीं चलता है। तो एक मूवी आई थी, रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी, एक हिंदी फिल्म है, एक हिंदी फिल्म है। इस फिल्म में एक डायलॉग होता है। आज हम इस फार्मूले को इसी डायलॉग पर बेस समझा देते हैं। उसमें था फिर मिलेंगे चलते चलते। तो यहाँ जो ट्रिक्स है, जहां से चलते हैं, ये ट्रिक्स याद रखेंगे। जहां से चलते हैं फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। वहां हम है राही प्यार के होते थे, यहां ऐसा कुछ नहीं है। हमें ट्रिक्स क्या याद रखना है, जहां से चलते हैं फिर मिलेंगे चलते चलते।
वहां हम पढ़ते थे हम है राही प्यार के, पढ़ते नहीं देखते थे। तो यहां हम डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स हम यहीं से चल रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, वही होगा ई पावर एक्स होगा। यह वीवीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। अब हम बाई चेन रूल, ये तभी था अकेले हम अकेले तुम था, हमें पता है बाई चेन रूल। बाई चेन रूल से क्या कंसेप्ट है, क्या ट्रिक्स है, इसमें जो हम ट्रिक्स पढ़ते थे बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, उसके डेरिवेटिव से, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यह हमें याद होगा। डी बाई डी एक्स ई पावर यू का जो डेरिवेटिव होगा, बाकी सब ठीक है जैसे यहां होता था, जहां से चलते हैं फिर मिलेंगे चलते चलते। तो डी बाई डी एक्स ई पावर यू का क्या होगा, ई पावर यू, जिसको यू मानते हो उसके डेरिवेटिव से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसे आप नोट कर लें और फार्मूला भी याद रखें। डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ई पावर यू इक्वल टू ई पावर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब हम इसे मिटाते हैं। अब जो है एक नोट सीखते हैं, इसके बाद हम लोग इस पर बेस एग्जाम्पल करेंगे। एक नोट ये है, नोट डी बाई डी एक्स ई का पावर माइनस एक्स है। तो ई पावर माइनस एक्स को क्या हम इज्यूम कर सकते हैं, ये किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई पावर यू फॉर्म है। हमें पता है एज डी बाई डी एक्स ई पावर यू क्या होगा, ई पावर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। माइनस एक्स को हमने यू मान लिया है। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई पावर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, तो ई पावर माइनस एक्स आ गया। माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, -1। तो हम एक फार्मूला के तौर पे भी इसे यूज कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई पावर माइनस एक्स होगा। यह भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे। जैसे एग्जांपल जो है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, एक एग्जांपल लिखते हैं, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हो। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई पावर 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x को हम क्या लिख सकते हैं, dw/2x। अगर ये कहीं लिखा है इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। हमें क्या निकालना है, डी बाई डी एक्स ई पावर क्या है 3x है।
अगर ये x होता, ये x होता तो बिल्कुल ये क्या होता, ओरिजिनल होता। आज हम इस 3x को क्या करेंगे, एज्यूम्ड यू। अगर तुम धोखेबाज हो, ऐजी तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अगर यहाँ ये धोखा दे रहा है तो 3x को हम यू मान लिए। इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया, ई पावर यू फॉर्म हो गया। अब हमें फार्मूला याद होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ई पावर यू का डेरिवेटिव, ई पावर यू इंटू डी बाई डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, हम कहेंगे u लेकिन लिखेंगे 3x, तो ई पावर 3x डी बाई डी एक्स 3x, तो ई पावर 3x आ गया। और यहां देखेंगे इसका डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो 3 इंटू 1, तो क्या आंसर आएगा 3 ई पावर 3x, इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसे आप नोट कर लें। एग्जाम्पल 2 है, अगला जो है एग्जाम्पल 2, डी बाई डी एक्स ई पावर ई एक्स प्लस बी है, वेयर ए एंड बी जो है, ए एंड बी आर कांस्टेंट। ए और बी क्या है, कांस्टेंट्स। हम देखें सॉल्यूशन में इसके, डी बाई डी एक्स ई का जो पावर है क्या है, ए एक्स प्लस बी है। हम ए एक्स प्लस बी को क्या एज्यूम्ड कर लें, एज्यूम्ड यू। कौन सा फॉर्म हुआ, ई पावर यू फॉर्म हुआ। हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, डी बाई डी एक्स ई पावर यू का डेरिवेटिव, ई पावर यू इंटू डी बाई डी एक्स। हम देखेंगे यू के जगह ए एक्स प्लस बी है, तो सबसे पहले ई पावर यू लिखेंगे, तो ई पावर ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स जिसे यू माने थे उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे बढ़े हम, ई पावर ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स में एक का कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1, बी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या आंसर आएगा, ए इंटू ई पावर ए एक्स प्लस बी, इसका जो है एक आंसर आ जाएगा। आगे हम चलते हैं, एग्जाम्पल थर्ड, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू ई पावर एक्स हो, तो यह फर्स्ट फंक्शन है और यह सेकेंड फंक्शन है। तो हम क्या जानते हैं, फार्मूला हमें पता है, एज डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड हो, तो क्या फार्मूला होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखते हो, फर्स्ट लिखते हो। तो हम यहाँ वही काम करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एक्स है, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन क्या है, ई पावर एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हम देखेंगे यह x हो गया, ई पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा,
तो e पावर x आ गया। e पावर x है और x का डेरिवेटिव 1 है। अगर हम e पावर x को कॉमन ले लें तो यह x प्लस 1 इसका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। इसे आप नोट कर लें। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके जो आपको बहुत पसंद आएगा। एग्जाम्पल 3 के बाद हम एक और मल्टीप्लिकेशन का एक और फंक्शन के बारे में हम सीखते हैं। यह एग्जाम्पल 4, ये भी जो है प्रोडक्ट रूल पे है। यहाँ हम दो प्रकार के फंक्शन ले लें। एक तो यह हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एग्जाम्पल 4 डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इंटू क्या है, साइन एक्स है। इसमें हम ये फर्स्ट फंक्शन है, इसको हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं। हम यहाँ प्रोडक्ट रूल से देखेंगे एज डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है। तो हम यहां देखेंगे फर्स्ट फंक्शन क्या है, e पावर एक्स है। डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, प्लस सेकेंड फंक्शन साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन e पावर एक्स है। e पावर एक्स साइन का डेरिवेटिव क्या है, हम पढ़े थे कि साइन को कास पसंद है, कास एक्स इंटू ये साइन एक्स हो गया। e पावर एक्स का डेरिवेटिव e पावर एक्स हो गया। e पावर एक्स को अगर हम कॉमन लें तो क्या आंसर आएगा, कास एक्स प्लस साइन एक्स, यह इसका आंसर हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल 4 पढ़ लिया। अब हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 डी बाई डी एक्स ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस क्या ले लें, 1 ले लें। हम यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, यह एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5 एज्यूम्ड, इसको क्या मान लिया जाए, u, कौन सा फॉर्म होगा, e पावर u फॉर्म होगा। हमें पता है कि e पावर u का जो फार्मूला है एज डी बाई डी एक्स ई पावर यू इक्वल टू ई पावर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब हम यहाँ इसका डेरिवेटिव करते हैं तो हम देखेंगे ई पावर यू का, ई पावर यू ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। यहां हम देखें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या इसका आंसर आएगा 2x ई पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट कर लें। अब हम आगे के एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब हम एग्जाम्पल 5 हमने कर लिया, एग्जाम्पल 6 हम देखते हैं। एग्जाम्पल 6 डी बाई डी एक्स ई का जो पावर है आज साइन एक्स ले लें। अब हम यहां वही केस देखेंगे, या साइन एक्स को यू मान लें
तो ये क्या हो गया, एज्यूम्ड यू। एक कौन सा फॉर्म हो गया, ई पावर यू फॉर्म। फार्मूला हम बार बार लिख रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। डी बाई डी एक्स ई पावर यू का डेरिवेटिव ई पावर यू इंटू डी यू बाई डी एक्स होता है। तो यहां से हम क्या देखेंगे, जो ई का पावर यू है यहां लिखेंगे ई पावर साइन एक्स। डी बाई डी एक्स जो यू है, यू के जगह हम साइन एक्स लिखेंगे। तो यहां हम देखेंगे यह ई पावर साइन एक्स है, साइन का डेरिवेटिव कास एक्स होता है। हम पढ़े थे साइन के डेरिवेटिव में, साइन को कास पसंद है, डायरेक्ट वहां से हम ये फार्मूला लिख सकते हैं। तो क्या हमें रिजल्ट आ गया, कास एक्स इंटू ई पावर साइन एक्स, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल 7 एक डिवीजन रूल पर बेस क्वेश्चन सीखते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर अपान ई पावर एक्स है। यह न्यूमरेटर है और यह डिनोमिनेटर है। हमें पता है एक फार्मूला डिवीजन रूल का, एज डी बाई डी एक्स एन बाई डी। तो क्या हम लिखते हैं, डी एन डैश माइनस एन डी डैश अपान डी स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर ई पावर एक्स, डी बाई डी एक्स न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर है, माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स क्या है, डिनोमिनेटर है, अपान डिनोमिनेटर ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। यहां हम देखेंगे क्या आएगा, ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स अपान ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। यहां हम ई पावर एक्स को कॉमन लेने, एक्स को भी कॉमन लेने, तो क्या बचेगा, 2 माइनस एक्स अपान ई पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे ई पावर एक्स एक कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचेगा, जो बचेगा एक्स, क्या बचा, एक्स इंटू 2 माइनस एक्स अपान ई पावर एक्स, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल 7 सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हो, एक्सपोनेंशियल भी हो, बाकी सारे फंक्शन हो, जिसे हम देखें। एग्जाम्पल 8 डी बाई डी एक्स, हमने क्या लिखा, डी बाई डी एक्स लिखा। यहां जो है 3x स्क्वायर एलजेब्रा के ले लिया, माइनस क्या ले लिया, एक्सपोनेंशियल का पावर जो ले लिया ई पावर माइनस एक्स, प्लस कास एक्स माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 2। हमने एक मिक्स फंक्शन यहां ले लिया। अब यहां जो है सम और डिफरेंस रूल अप्लाई होगा। यहां हम ये देखेंगे कि 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x, ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हमने समझाया था, तो माइनस ई पावर माइनस एक्स। कास का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 इंटू 2 6x माइनस माइनस प्लस ई पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स प्लस क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसका जो है आंसर आ जाएगा।
अब हम कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल 9 है। डी बाई डी एक्स, बिल्कुल ध्यान देंगे, ये थोड़ा अजीब टेक्निक हम समझाएंगे। ई का पावर क्या है, साइन 2x है। तो हम बहुत सारे गाना सुनते हैं जहां टिप टिप वर्ड आता है, टिप टिप बरसा पानी, इस तरह तरह के गाना हम लोगों ने सुना था। आज उसी के बेस पर इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं। तो हम एक काम करें, अगर चेन रूल लगाते तो एक बार ई पावर यू का लगाते, फिर एक बार साइन यू का लगाते, बहुत लंबा हो जाता। तो हम यही सोचेंगे, यहां तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तो ई है, एक साइन है और एक 2x है। हम बस करेंगे क्या, टीपी लिखेंगे, मल्टीप्लाई साइन तेरी टीपी लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो 2x है इसका क्या लिखेंगे, टीपी। टीपी का जो मतलब है तेरी पसंद, टीपी का मतलब क्या है, तेरी पसंद। तेरी पसंद क्या है, तेरी पसंद का मतलब हम ये समझेंगे कि तेरा डेरिवेटिव क्या है। लोगों को बहुत बहुत चीजें मार्केट में पसंद आती है, हो सके आप कुछ और पसंद करते हो, आपके घर वाले कुछ और पसंद करते हो, लेकिन यहां पसंद फिक्स है कि तेरी पसंद, साइन तेरी पसंद, 2x तेरी पसंद। ये बोलेगा यार हम तो अपने जैसा ही पसंद करते हैं, क्योंकि ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है। तो हम क्या लिखेंगे, ई पावर साइन 2x हो गया, ई पावर क्या लिखेंगे, साइन 2x। अब साइन तेरी पसंद क्या है ये बताएगा, नहीं जानते, हम तो कास को पसंद करते हैं, क्योंकि हम पढ़े थे साइन बदनाम हुआ काश तेरे लिए। 2x बताएगा नहीं जानते, मेरा डेरिवेटिव 2 into 1 होगा। तो इस प्रकार हम इसके आंसर को लिख सकते हैं, 2 cos 2x e पावर साइन 2x, इसका आंसर हो जाता है। अब हम एक और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पर करते हैं ताकि हमें कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसे आप नोट कर लें। अब जो है हम एग्जाम्पल 9 सीख लिए हैं, एक एग्जाम्पल और सीखेंगे ताकि ये हमारे सारे कंसेप्ट इस पर बेस क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 10 है, डी बाई डी एक्स। हम एक थोड़ा सा टेक्निकल फंक्शन लेते हैं, ई पावर कास 2x स्क्वायर हमने लिख दिया, माइनस 3x प्लस 7। यहां हम क्या देखेंगे, एक तो एक्सपोनेंशियल है, दूसरा कास है और तीसरा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। यहां तीन लोगों की पसंद को एक साथ लिखना है। तो आप यही सोचेंगे, तेरा पसंद तो बता। कई बार आप तेरा पसंद पूछते हैं, कई बार कोई तेरी पसंद पूछता है। तेरा पसंद या तेरी पसंद, ये बात वही है। तो ई का पसंद टीपी लिखें, फिर काश तेरी पसंद, हम काश की पसंद लिखेंगे, फिर अलजेब्रा तेरी पसंद क्या है। तो हम बस यही याद रखेंगे, टिप टिप टीपी टीपी टीपी, तेरी पसंद इंटू तेरी पसंद इंटू तेरी पसंद। लाखों फंक्शन दिया हो, हम सबके पसंद को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कितना भी कठिन डेरिवेटिव जो होता है वह आसान हो सकता है। यह मेरा इस पर पर्सनल रिसर्च है, जिसे आज हम आपको समझा रहे हैं। तेरी पसंद का मतलब क्या है, तेरा डेरिवेटिव। अब यहां हम देखेंगे कि तेरी पसंद क्या है।
तो ई को ही पसंद करता है, तो ई पावर cos 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। फिर अब यहां हम देखेंगे cos तेरी पसंद क्या है। cos कहेगा यार हम साइन को पसंद करते हैं, माइनस साइन, क्योंकि cos को साइन पसंद है लेकिन डेरिवेटिव माइनस हो गया, इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब जो है एलजेब्रा वाला फंक्शन है, एलजेब्रा वाला फंक्शन क्या होगा, 2 इंटू 2x माइनस 3 इंटू 1 कांस्टेंट का 0। यह पसंद हमने इधर लिख लिया। अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं। यहां माइनस है तो मैं माइनस ले लिया, 2 2 जा 4, 4x माइनस 3। आगे हम ए फंक्शन लिख लें साइन का, साइन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इंटू ई का जो पावर है cos, ई का पावर क्या है cos 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या है 7। यह इस क्वेश्चन का आंसर होता है, जिसे आप नोट कर लें। हमें विश्वास है कि यह लेक्चर जो है आपको बहुत पसंद आएगा। इस लेक्चर में हमने बहुत अच्छी टेक्निक यूज किए हैं जो कहीं किताबों में देखने को नहीं मिलती है। हमें विश्वास है कि यह हमारा लेक्चर आपको बहुत अधिक पसंद आएगा, जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट।